हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के विस्तार, राजस्थान का आकार कितना है, राजस्थान का जो एक सामान्य परिचय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल वगैरह, राजस्थान के ज़िले वगैरह, उनसे संबंधित हम पूरे आज के वीडियो बात करने वाले हैं। एक्सासी विस्तार, राजस्थान की सीमा, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है आपके लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। प्रत्येक प्रश्न की बात करेंगे और प्रत्येक प्रश्न से जितने प्रश्न और बन सकते हैं उन सभी प्रश्न की बात करेंगे। एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा है ना, राजस्थान का एरिया कितना है। ऑप्शन है 3,45,239 वर्ग किलोमीटर, 40,000 ये है 4,03,028 वर्ग किलोमीटर ना, और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और 1,91,010 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करें राजस्थान की कुल सीमा की बात करें, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है, ठीक है ना। जिसके अंदर से ये 5,920 भी दो भागों में डिवाइडेड हुई है ना। 5,000, देखो दोबारा बताता हूँ मैं आपको, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 है। और इसके अंदर से देखो, इसके अंदर से जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है? राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4,850 किलोमीटर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो है 1,070 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920, जिसके अंदर से अंतर्राज्यीय तो कितनी है? 4,850 है, और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1,070 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा और आता है कि राजस्थान होता है उसका उत्तर से दक्षिण। देखो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण अगर आपको विस्तार पूछे, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है तो कितनी है? 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछे तो वो कितनी है? वो है 869 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। और राजस्थान के जो उत्तर में जो गांव आता है वो कौन सा आता है? वो आता है कोणा गांव और शेंगनगर में आता है, ठीक है ना। और दक्षिण में जो गांव आता है वो आता है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, ठीक है ना। पूर्व में आता है सिलाना गांव धौलपुर, और पश्चिम में आता है कौन सा? कटरा जैसलमेर। ये आते हैं सब इसके अंदर राजस्थान में क्या आते हैं? राजस्थान के जो सीमा पर स्थित जिले आ जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान के कितने ज़िलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो अगर जो ज़िले जो नए बने थे उससे पहले बात करें तो लगती थी कितनी? 4, ठीक है ना। उसको याद करने की ट्रिक क्या थी? उसको याद करने की ट्रिक थी बिग बाजार, बिग बाजार, ये ट्रिक थी उसको याद करने की, जिससे हमें पता लगता है बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, बा से बाड़मेर और जै से जैसलमेर। ये 4 जिले थे, लेकिन अब 6 हो चुके हैं जिलों के पुनर्गठन के बाद में। तो इसके ट्रिक क्या होगी? बिग बाजार से अनुफलाई, इसकी ट्रिक हो जाएगी बिग बाजार से अनुफललाई, अनुफललाई। तो देखो बिग से जाएगा बीकानेर, ग से गंगानगर, बा से बाड़मेर, जै से जैसलमेर, अनु से अनूपगढ़ और फल से फलोदी। ऐसे आप इसको 6 को जो नए जिले हैं उनके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो आराम से। तो ये भी आपको इसमें अंदर ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्वेश्चन मेरा ये है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और धौलपुर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा है तो वो कौन सा है? जैसलमेर है, ठीक है ना। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। अब बात करें जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, तो जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और अगर पूछे सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा जिला है धौलपुर। धौलपुर सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना। सबसे बड़ा तो क्या होगा? जैसलमेर, और सबसे छोटा आएगा धौलपुर। और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,034 वर्ग किलोमीटर ये धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये यहाँ से जरूर आता है, जो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, ठीक है ना। और अगर पूछे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% भाग घेरता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पूछा था, आपको बताया था आपको राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर उसको मील में बताया तो मील में कितना होगा, तो मील में पूछ सकता है। तो मील में होता है 1,32,140 वर्ग मील, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर मील में पूछे तो ये आंसर होगा इसका 1,32,140 वर्ग मील। और अगर किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो उसके अलावा मैंने आपको सबसे बड़ा जिला सबसे छोटा जिला बता दिया है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखो हम बात करते हैं राजस्थान का जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है या फिर जो आकार में राजस्थान किसके बराबर है, किससे कितना गुना बड़ा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बात करें राजस्थान की राजस्थान की बात करें बांग्लादेश से, तो राजस्थान बांग्लादेश से 2.3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ध्यान रखना। राजस्थान बांग्लादेश से 2.3 गुना ज़्यादा बड़ा है। बात करें श्रीलंका से, तो राजस्थान श्रीलंका से 5.2 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात करें स्विट्जरलैंड से, तो राजस्थान स्विट्जरलैंड है उससे 8 गुना ज़्यादा बड़ा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और पूछिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कौन से क्षेत्रफल के बराबर है, तो ध्यान रखना कौन से क्षेत्रफल के बराबर है, तो वो है कांगो रिपब्लिक। कांगो रिपब्लिक के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल, कांगो रिपब्लिक इसके बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न आता है जापान से पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है जापान के बारे में। तो जापान के बराबर भी क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, लगभग बराबर है, ठीक है ना। जापान के भी लगभग क्या है, बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने संभाग हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी अभी क्या हुआ था, पहले तो नए जिले बने थे और फिर नए जिले वापस हटा दिए गए। तो पहले संभाग 10 हुए थे, अब संभाग कितने हो गए वर्तमान में संभाग वापस कितने हो गए, 7 हो चुके हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और कि राजस्थान में जब 1949 में जब राजस्थान का गठन हुआ था, 1949 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम राजस्थान में कितने ज़िले थे, उस टाइम राजस्थान में ज़िले थे 25। कितने ज़िले थे, 25 ज़िले थे, ठीक है ना। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर, ये भी ध्यान में रखना है। अजमेर कब बना था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, ये प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे 1 नवंबर 1956 के टाइम में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अब बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से संभाग हैं वर्तमान में, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर आपको पता हो तो राजस्थान में कौन कौन संभाग है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, मोतीलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको सभी को पता है क्या है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी। कब शुरू की थी, तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है ना। शुरुआत में कितने जिले थे, शुरुआत की बात करें, शुरुआत में जब 1 नवंबर 1956 के टाइम, उस टाइम क्या था, 25 तो जिले थे, शुरुआत में 25 जिले थे। और कितने संभाग थे, संभाग थे 5, 25 जिले थे और 5 संभाग थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उस टाइम कौन कौन से संभाग थे, ये भी आप देखना कौन कौन से उस टाइम संभाग कौन से थे। एक तो था जयपुर, एक जोधपुर, एक कोटा, एक था बीकानेर और एक था उदयपुर, ये थे। उसको याद करने की ट्रिक बताऊं मैं आपको, उसको याद करने की ट्रिक है JJBKU, यानी जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, बी से बीकानेर और के से कोटा और ऊ से उदयपुर, ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो JJBKU से। कि राजस्थान में जो प्रारंभ में 25 जिले थे, उस टाइम कितने संभाग थे, 5 संभाग थे, उसको स्ट्रिक से याद कर सकते हो, JJBKU से आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में देखो संभागीय व्यवस्था शुरू किसने की है, तो मैंने बता दिया आपको हीरालाल शास्त्री शुरू की थी। अब संभागीय व्यवस्था को एक टाइम पर बंद भी किया था, वो किसने किया था, तो 24 अप्रैल 1962 को, 24 अप्रैल 1962 को, 24 अप्रैल 1962 को एक आए थे, कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन आए थे,
मोहनलाल सुखाड़िया। ये मोहनलाल सुखाड़िया था, इन्होंने क्या कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था 24 अप्रैल 1962 को। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू कब किया गया था, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1987 को। किसने किया था, तो संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू किया था हरिदेव जोशी। किसने किया था, हरिदेव जोशी। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये था संभागीय व्यवस्थाओं के बारे में। अब एक प्रश्न आता है जो भरतपुर संभाग बना था, भरतपुर 7वां संभाग कब बना था, भरतपुर जो 7वां संभाग है वो कब बना था, तो ये बना था 4 जून 2005। 4 जून 2005 को भरतपुर 7वां संभाग बना था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार का अंतर कितना है। तो मैंने अभी आपको बताया था पूर्व पश्चिम कितना था 869 और उत्तर दक्षिण कितना था 826। जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 9 में से 6 गए 3 और 6 में 2 गए 4, तो कितना आएगा 43 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है उसमें अंतर कितना है, ये बताना है आपको। फटाफट कमेंट कर दीजिए, राजस्थान के देशांतरी विस्तार में कितना अंतर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, ये स्थलीय सीमा पूछ रहा है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो कितनी है दोस्तों 5920 है। 5920 कुल स्थलीय सीमा है, जिसके अंदर से 4850 तो क्या अंतर्राज्यीय है। बाकी इसमें कितने बच गई, 0 12 से 5 के 7 और 1070, ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। ऑप्शन है 1987, 1877, 1988 या 1967। तो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, जल्दी से बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1987 में। अजमेर राजस्थान का जो छठा संभाग बना था वो 1987 में बना था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर आप पूछिए आपको करौली जिले का गठन कब हुआ, तो करौली जिले का गठन हुआ था 1997 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप पूछ ले राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया था कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से राजस्थान का कौन सा जिला है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर गुजरता है, यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होकर गुजरता है, वो कौन सा जिला है जिसे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो कौन सा जिला है वो जैसलमेर है। यहाँ से भी ये प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के कौन से जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो जैसलमेर से गुजरती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान शब्द का प्रयोग, ये तो बता दिया मैंने आपसे, कर्नल जेम्स टोड ने किया था, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था, बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है आपको ये सारी चीज़ें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।